रात के ठीक 2:17 थे। शहर गहरी नींद में डूब चुका था। सड़कें खाली थी, हर तरफ अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी समय सिटी नेशनल बैंक के सर्वर रूम में एक लाल लाइट अचानक जल उठी। सायरन बजने की आवाज। ड्यूटी पर बैठा कर्मचारी घबरा गया। उसने कंप्यूटर स्क्रीन देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 47 करोड़ रुपए पूरे के पूरे गायब थे। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे और वो चिल्लाया, साहब बैंक से पैसे गायब हो गए। सुबह होते ही पूरा शहर हिल गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, अखबारों में हेडलाइन छपी, बैंक से करोड़ों रुपए उड़ गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला जरूर बड़े हैकर होंगे और कोई बोला अंदर की साजिश है। लेकिन सच्चाई इन सब से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। कंप्यूटर डेटा, हर छोटी बड़ी बात दिखाई गई। उतने ही में एक अफसर बोला, सर पैसे निकाले जाने की लोकेशन किसी ऑफिस से नहीं, किसी कंपनी से नहीं। एसीपी राजा खान ने पूछा, तो कहां से? अफसर ने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, सरकारी स्कूल वार्ड नंबर 19 से। पूरा कमरा चुप हो गया। एसीपी ने हैरान होकर कहा, स्कूल कैसे हो सकता है? अगले दिन पुलिस उस स्कूल पहुंची। पुराने स्कूल, टूटी दीवारें, लकड़ी की बेंच। एसीपी की नजर क्लास के आखिरी बेंच पर गई। वहां एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। दुबला पतला सीधा सा चेहरा, आंखों में कोई डर नहीं, बहुत खामोश। जब उससे एसीपी ने नाम पूछा, लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम है अयान। टीचर बोले, सर ये बच्चा बहुत चुप रहता है लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है। एसीपी ने उसका बैग खुलवाया। अंदर किताबें थी, कॉपी थी और नीचे एक पुराना पेन ड्राइव। उस पेन ड्राइव पे लिखा हुआ था राज। शाम को अयान के घर पुलिस पहुंची। छोटा सा कमरा, दरवाजा खुला हुआ, घर के अंदर कोई नहीं था। मेज पर एक डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो सच अब सामने आने वाला है। उतने ही में पुलिस ने आसपास देखा। अयान और उसके माँ बाप सब गायब थे। उसी रात बैंक के मालिक के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। उसमें लिखा हुआ था, तुम सही दिशा में हो लेकिन पूरी सच्चाई अभी दूर है। नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ था, ए। एसीपी राजा ने गहरी सांस ली और उसने कहा, ये किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। और सवाल यही था, आखिर 10 साल का अयान इतना बड़ा खेल कैसे कर सकता है? एसीपी राजा खान डायरी को हाथ में लेकर काफी देर तक खामोश खड़े रहे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज। उन्होंने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। लिखावट साफ थी लेकिन शब्द में अजीब सी गंभीरता थी। डायरी में लिखा हुआ था, लोग मुझे बच्चा समझते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हें छोटा समझते हैं तब तुम उनकी नजरों से सबसे बड़ा काम कर सकते हो। एसीपी की आंखें तेज हो गई। ये लाइन उन्होंने धीमे से अपने दिल में कहा, किसी 10 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़े चाचा बोले, साहब लड़का बहुत शरीफ था, कभी शोर नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। और औरत बोली, रात को अक्सर घर की लाइट देर तक जलती रहती थी, बच्चा खिड़की के पास कुछ लिखता रहता था। फिर एसीपी ने पूछा, वो किससे मिलता था? सब ने सिर हिला दिया, यानी हम नहीं जानते। उधर सिटी नेशनल बैंक में अफरा तफरी मची हुई थी। एसीपी राजा सीधे बैंक के आईटी मैनेजर से मिले। एसीपी ने साफ कहा, इतनी बड़ी रकम बिना अंदर के मदद के नहीं हो सकती। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजर ने कहा, हम सब जांच के लिए तैयार हैं। इतने ही में एसीपी ने फाइल बंद की और कहा, तैयार रहना क्योंकि ये खेल अंदर से ही शुरू हुआ है। साइबर लैब में पेन ड्राइव को खोला गया। उसमें कोई वीडियो नहीं, कोई गेम नहीं, सिर्फ 3 फाइलें थी। फाइल नंबर 1 जिस पर लिखा हुआ था सच, फाइल नंबर 2 जिस पर लिखा हुआ था झूठ, और फाइल नंबर 3 जिस पे लिखा हुआ था अंत। एसीपी ने पहली फाइल खोली जिस फाइल पर लिखा हुआ था सच। जब फाइल खोली गई तो उसके अंदर लिखा हुआ था, मैंने पैसा नहीं चुराया, मैंने सिर्फ उसे उसके असली जगह तक पहुंचाया है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो पहले अपने गुनहगारों को ढूंढो। जांच आगे बढ़ी। बैंक का एक सीनियर अकाउंटेंट अफसर गायब था। उसका फोन बंद था और घर खाली था। एसीपी को यकीन हो गया, अयान अकेला नहीं था, उसे इस्तेमाल किया गया है या फिर उसने सबको इस्तेमाल किया है। उसी रात एसीपी राजा के फोन पर एक कॉल आई। आवाज बदली हुई थी और कहा, साहब आप सही रास्ते पर हैं। एसीपी ने पूछा, तुम अयान हो? फोन के दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है साहब, सच ये है कि खेल अभी बाकी है। इतने ही में कॉल कट गई। अगली सुबह खबर आई, बैंक के खाते में 47 करोड़ वापस आ चुके हैं। पूरा शहर हैरान, लेकिन हर खाते में एक एक रुपए कम थे और हर खाते के नोट सेक्शन में एक ही लाइन लिखी हुई थी, इंसाफ की कीमत होती है। एसीपी राजा खिड़की से बाहर देखते रहे और उन्होंने कहा, ये एक बदला है, कोई चोरी नहीं। और उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अयान अब कहाँ है और अगला निशाना कौन है? एसीपी राजा अब समझ चुके थे, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये मामला इंसाफ, बदले और साजिश का है। उन्होंने आदेश दिया, अयान के माँ बाप के बारे में एक एक
एक बात पता करो। 2 दिन बाद एक पुरानी सरकारी फाइल एसीपी की मेज पर रखी हुई थी। फाइल पर लिखा हुआ था केस नंबर 611। एसीपी ने फाइल खोली तो आंखें रुक गई। उस केस में एक नाम बार बार आ रहा था, इरफान अंसारी, जो कि अयान के पिता थे। इरफान अंसारी सिटी नेशनल बैंक में एक छोटे से कर्मचारी थे। ईमानदार, सीधा साधा, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। लेकिन उसी बैंक में करोड़ों का घोटाला हुआ। घोटाले का इल्जाम सीधे इरफान पर डाल दिया गया। सबूत नकली थे, गवाह खरीदे हुए थे। इरफान चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसी केस के बाद इरफान की नौकरी गई, इज्जत गई और कुछ महीने बाद इरफान ने फांसी लगा ली। एसीपी ने फाइल बंद कर दी। कमरे में भारी खामोशी थी। अयान की माँ सलमा घरों में काम करने लगी। बच्चे को पढ़ाती रही, समझाती रही, बेटा खामोश रहना सीखो, दुनिया सवाल बहुत करती है। अयान सब देखता रहा, सब समझता रहा। बाप की तस्वीर, माँ के आंसू और समाज की बेरुखी, सब उसके दिल में धीरे धीरे जमा हो रही थी। स्कूल के बाद अयान अक्सर एक पुराने साइबर कैफे में बैठता, वहाँ किताबें पढ़ता, पुराने कंप्यूटर खोलता, लोगों की बातें सुनता। वो लोगों से सवाल पूछता था, सच क्या होता है, झूठ कैसे छुपाया जाता है। कैफे का मालिक कहता, ये बच्चा बच्चा नहीं लगता, इसके आंखों में जवानी साफ झलकती है। एक दिन अयान की माँ घर वापस नहीं आई। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया लापता। अयान उस दिन पूरी रात नहीं सोया। सुबह उसने अपनी डायरी में लिखा, जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान रास्ता खुद बना लेता है। वहीं से अयान की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई। एसीपी राजा को एक कॉल आया। उस शख्स ने कॉल पर कहा कि अयान की माँ अभी जिंदा है और वो अपना नाम बदलकर किसी दूसरे शहर में रह रही है। इतने ही में एसीपी की आंखों में रोशनी आ गई। उसी रात एसीपी के लैपटॉप पर एक ईमेल आया। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक वीडियो में अयान पहली बार सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज शांत थी और उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। वीडियो खत्म हो गया। नीचे लिखा हुआ था, अगली चाल आप पर है साहब। एसीपी कुर्सी पर पीछे टिक गए। ये लड़ाई एक बच्चे की नहीं, ये एक टूटे हुए परिवार की थी। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या अयान सच में इंसाफ पाएगा या ये खेल किसी और अंजाम तक जाएगा। एसीपी राजा अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, अगर अयान सच बोल रहा है तो सच दुनिया के सामने आएगा। पुरानी फाइलें एक एक करके खुलने लगी। 10 साल पहले बैंक में जो घोटाला हुआ था उसके पीछे 3 बड़े नाम थे, एक सीनियर डायरेक्टर, एक अकाउंटेंट हेड और एक राजनीतिक संपर्क। सबने मिलकर इरफान अंसारी को बलि का बकरा बना दिया था। एसीपी ने सबूत जुटाए, नकली साइन, झूठी एंट्री और दबाए गए कागज। अब झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। एसीपी को एक आखिरी मैसेज आया, आज रात पुराने रेलवे स्टेशन के गोदाम में आओ, क्योंकि फैसला वही होगा। एसीपी अकेले पहुंचा। अंधेरा, टूटी दीवारें और सामने एक छोटा सा साया। वो अयान था। उसी शांत चेहरे के साथ एसीपी ने पूछा, डर नहीं लगा? अयान हल्के से मुस्कुराया और कहा, डर तब लगता है साहब जब सच कमजोर हो, मेरा सच मजबूत है। अयान ने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ाई और कहा, इसमें सब कुछ है, बैंक के असली गुनहगार, उनके काल, उनकी डील। एसीपी ने सिर हिलाया और कहा, हमें भी सब मिल गया है। उन्होंने कहा, कल सुबह सब गिरफ्तार होंगे। अयान की आंखें पहली बार नम हुई। अगली सुबह पूरा शहर जाग उठा। टीवी पर खबर थी, सिटी नेशनल बैंक घोटाले का पर्दाफाश, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार। 10 साल पुराने केस में इरफान अंसारी को बेगुनाह घोषित किया गया। उसकी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, इंसाफ देर से मिला लेकिन मिला जरूर। एसीपी राजा अपने ऑफिस में बैठे थे। टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था, अंदर एक छोटा सा कागज, उस पर लिखा हुआ था, कुछ लड़ाइयाँ शोर मचाकर नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं। और नीचे लिखा हुआ था, शुक्रिया एसीपी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।